कर्ज से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन आपको गुड़ से एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और सिर्फ एक मंगलवार करना है। इस उपाय को अगर आपने ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन एक बार कर लिया तो मान लीजिए आपके जीवन में जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवन में अपार धन प्राप्त करेंगे। आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि संकट मोचन हनुमान के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सफलता आपको अपने जीवन में मिलती चली जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें, ज्येष्ठ का जो महीना शुरू हुआ है ये 24 मई 2024 से शुरू हो गया है और ये कब तक रहने वाला है? 22 जून 2024 तक। तो 22 जून से पहले पहले आपको किसी भी मंगलवार के दिन गुड़ से बहुत ही छोटा सा उपाय सिर्फ एक बार करना है, यानी कि ज्येष्ठ के महीने के किसी भी एक मंगलवार को आप गुड़ का उपाय कर लेना। कभी भी आपको अपने जीवन में किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्यों कर्ज की समस्याओं के लिए ये महीना इतना उत्तम है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, ज्येष्ठ का जो महीना है, ज्येष्ठ के महीने में ही हनुमान जी का भगवान राम से मिलन हुआ था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ज्येष्ठ का जो महीना होता है ये बहुत ही उत्तम होता है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे सर पे कर्जा बहुत है और कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है। अब ज्येष्ठ का महीना है और कर्ज जैसी समस्याओं को अगर दूर करना है तो गुड़ का उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आप देखेंगे कि आपके सर का सारा कर्जा उतरता चला जाएगा। अब ज्येष्ठ महीने का चाहे तो पहला मंगलवार हो, चाहे तो दूसरा मंगलवार हो, तीसरा मंगलवार हो, जितने भी ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार होते हैं, इन सारे मंगलवारों की महिमा जो होती है ये अपरंपार होती है, क्योंकि ज्येष्ठ का पूरा महीना बहुत ही उत्तम होता है हनुमान जी की पूजा के लिए, भगवान श्री राम की पूजा के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, है ना। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तब भी आप अपने जीवन में हमेशा कर्ज जैसी समस्याओं से जूझते रहेंगे और धन हानि आपके जीवन में हमेशा लगी रहेगी। आपको अपने जीवन में बहुत संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलता है। तो गुड़ वाला उपाय बताएं उससे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही छोटे से उपाय की। और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए आपके जीवन में वो आपको मिलकर रहता है। ऐसी कोई भी विश इच्छा नहीं है आपकी जो पूरी ना हो। कहने का मतलब है मनोकामना अगर कोई आपको अपनी पूरी करनी है तो मंगलवार के दिन ये छोटा सा उपाय आपको करना है। अब करना क्या है, आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? यहाँ पर आप 11 पत्ते ले सकते हैं, है ना। अब 11 पत्ते जो आपने तुलसी के लिए हैं उन 11 पत्तों से आपको एक माला बनानी है, ठीक है ना। अब तुलसी के पत्तों की ये माला आपको संकट मोचन हनुमान जी को पहनानी है। ये उपाय आप अपने घर के आसपास जहाँ भी कोई मंदिर आपको दिखे वहाँ जाएं और करें, क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी को तुलसी के पत्ते की माला अर्पित करता है और उनसे अपनी विश, अपनी मनोकामना कह देता है, संकट मोचन हनुमान जी अपने उस भक्त की सारी विश और मनोकामना को पूरा कर देते हैं। कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होती है जो अधूरी रहे। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आपको ज्येष्ठ के महीने के किसी में मंगलवार के दिन ज़रूर करना चाहिए अगर आपको अपनी विश, अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरा उपाय जो कि गुड़ का है। गुड़ वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे ये थोड़ा सा गुड़ रातों रात आपके जीवन से निर्धनता, कर्ज जैसी समस्याओं को दूर कर देगा और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में कभी फिर कर्ज लेना ही नहीं पड़ेगा। कर्ज जैसी समस्याएं वापस लौट कर आपके जीवन में नहीं आएंगी। अब बात कर लेते हैं कि व्यक्ति जो कर्ज लेता है जब उसे चुका नहीं पाता है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और साथ ही साथ वो हमेशा दिमाग में यही सोचता रहता है कि कैसे मैं इस कर्जे से बाहर निकलूंगा,
कैसे मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर होगी। अच्छा, आप सभी ये बात जानते होंगे कि मंगलवार का दिन कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे उत्तम होता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर मंगलवार ज्येष्ठ के महीने का हो तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना भगवान संकट मोचन हनुमान जी को सबसे प्रिय होता है। तो उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर गुड़ लेना है, ठीक है ना। कितना गुड़ लेना है? थोड़ा सा ही गुड़ आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है चना। अब चने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चना लेना है। देखिए, जो भुना हुआ चना आता है, कच्चे चने की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, जो भुना हुआ चना आता है वो चना आपको लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ लेना है। अब आपको ये गुड़ और चना और एक दीपक आपको यहाँ तैयार करना है सरसों के तेल का, और जो दीपक सरसों के तेल का आपने लिया है उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। अब ये दीपक लेकर गुड़ और चने का प्रसाद या भोग आप जिसे कहेंगे, ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, ये गुड़ और चने का भोग संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है, और सरसों के तेल का जो दीपक आप लेकर के गए हैं 2 फूल वाली लौंग डालकर ये दीपक आपको हनुमान जी के आगे जलाना है। और यहाँ पर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आपको भगवान राम का नाम लेना है। कितनी बार लेना है? या तो 108 बार लेंगे या फिर 21 बार लेंगे, ठीक है ना। 51 बार भी आप ले सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ले लेंगे भगवान राम का नाम उतना उत्तम होगा। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं ना मंगलवार के दिन, और अगर शाम के टाइम पे कर लें तो ये और भी उत्तम है। तो ऐसा मान लीजिए कि कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में धन से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, आपने कितना भी कर्जा क्यों ना ले रखा हो, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर ली तो आपके जीवन से कर्जा जितना भी होता है उसे दूर कर देते हैं, और कर्जे जैसी समस्याएं वापस लौट कर भी आपके जीवन में नहीं आती हैं। तो जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं, जिन्हें इनका रिजल्ट पता है, उन्हें पता है कि ये कितना उत्तम उपाय है, और जिन्होंने नहीं किया है वो ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन इस छोटे से उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा, आपको फ्यूचर में कभी भी आने वाले टाइम पर किसी से एक भी रुपया उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, वो इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देखते हैं। मतलब पैसा आपके पास आता ही आता है, और कर्जा आप लोगों का ज़रूर चुका पाते हैं, और पैसा कभी किसी से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए, ये 2 उपाय हमने बता दिए हैं आपको। जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट और तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा सा उपाय है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में कभी संकट और दुख आए ही ना, और जो आ गए हैं वो जल्दी से जल्दी दूर चले जाएं, तो आपको हमेशा संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना मंगलवार के दिन करनी चाहिए। इनका तो नाम ही है संकट मोचन हनुमान। और देखिए, संकट क्या होते हैं? धन से जुड़े संकट होते हैं, कुछ लोगों के घर में स्वास्थ्य से जुड़े संकट होते हैं, कोई बीमार हो रहा है, किसी के सर पे कर्जा हो रहा है। तो सारे संकटों से आप दूर रहते हैं जब भी आप इस लास्ट वाले उपाय को करते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है, आपको अपने घर पर करना है, और अलग से आपको कुछ नहीं करना है इस उपाय में। देखिए, एक देसी घी का दीपक आपको भगवान श्री राम की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है, और आपको हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर पर ही बैठकर करना है। इसे आप 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, अगर टाइम है तो 3 बार कर लें, 1 बार तो करें ही करें। अब ये उपाय ज्येष्ठ महीने में मंगलवार के मंगलवार अगर आपने कर लिया तो कोई भी संकट, पूरे साल के लिए बता रहे हैं, पूरे साल के लिए क्या, आने वाले बहुत सालों के लिए ऐसा समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान आपके घर परिवार पर कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। ना तो कर्जे जैसे संकट आते हैं, ना स्वास्थ्य को लेकर संकट आते हैं, ना दुर्घटनाएं आपके घर में होती हैं, है ना। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जब भी इस उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वयं भगवान बजरंग बली जो है वो आपके घर परिवार के लोगों की, आपके घर की रक्षा करते हैं, और कोई संकट आपके जीवन में आता ही नहीं है। तो इतना उत्तम उपाय है कि आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय श्री राम, जय हनुमान।